हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम परफेक्ट, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी गुजिया की रेसिपी। इस रेसिपी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना सांचे की बनाने वाली हूँ और इतना क्रिस्पी कि आप 15 से 20 दिनों के बाद भी आपकी गुजिया एकदम क्रिस्पी बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी गुजिया बनाना शुरू करते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप के बराबर मैदा लिया है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 छोटा कप के बराबर तेल लिया है। आप चाहें तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल या घी को एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि मैदे में घी या तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे, आप देख सकते हैं मैदा अच्छी तरह से बंध रही है, यानी हमने जो मोयन डाला है वो एकदम परफेक्ट पड़ी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का एक हल्का सा टाइट डो तैयार करेंगे। यहाँ हमें एक बार में अधिक पानी नहीं डालनी है, नहीं तो डो फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आपको गुजिया बनाने में परेशानी होगी। इस तरह से गुजिया के लिए मैंने परफेक्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और गुजिया के लिए बिल्कुल हवाई जैसी सूजी मावा की बहुत ही टेस्टी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी के गर्म होते ही इसमें 1 कप के बराबर सूजी डालेंगे। सूजी आप बारीक वाला ही लीजिएगा। अब घी में सूजी को तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी में हल्का सा कलर ना आ जाए और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। हल्का सा सूजी को घी में भून लेने से स्टफिंग का टेस्ट तो बढ़ जाता ही है और इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। मतलब आप गुजिया को स्टोर करके भी कुछ दिनों तक रख सकते हैं। तो इस तरह से सूजी को मैंने हल्का सा कलर आने तक भून लिया है। अब इसी में मैंने यहाँ एक कच्चे नारियल को इस तरह से बारीक ग्राइंड करके डाल रही हूँ। इसे सूजी में मिला देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो नारियल के जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। इससे गुजिया का टेस्ट तो बढ़ जाता ही है, साथ ही क्वांटिटी भी स्टफिंग की काफ़ी बढ़ जाती है। आप सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक सभी को भून लेंगे, जिससे नारियल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके अलावा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक काट कर सूजी में मिलाकर भून सकते हैं। अब सूजी नारियल के इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर इन्हें ठंडा होने देते हैं। अब दूसरी तरफ चूँकि हम मावा वाला गुजिया बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम मार्केट वाला मावा लिया है। आप चाहें तो घर वाला भी मावा ले सकते हैं। इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप सेम कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और सभी मावा को घी में हल्का सा भून लेंगे। इससे मावा में टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही इसे कई दिनों तक गुजिया ख़राब भी नहीं होगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मावा अब पैन को छोड़ने लगा है और एक जगह इकट्ठा सा होने लगा है। तो बस अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मावे को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ 1 कप के बराबर चीनी लिया है। इसे ग्राइंडर में डाल देंगे, साथ ही 4-5 हरी इलायची को भी फ्लेवर के लिए डाल देते हैं और अब ढक्कन लगाकर इसे महीन ग्राइंड कर लेते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं चीनी का पाउडर बनकर तैयार है। अब दूसरी तरफ हमारा मावा भी ठंडा हो गया है। अब मावे को इस तरह से तोड़ते हुए नारियल की सूजी के मिक्सचर में डाल देते हैं। साथ ही ग्राइंड किए हुए सभी चीनी के पाउडर को भी मिला देंगे। यहाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब सूजी का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें चीनी मिलाना है। अगर मिक्सचर गर्म रहे तो चीनी पिघल जाएगी और स्टफिंग में मॉइस्चर आ जाएगा और फिर गुजिया ठीक से नहीं बनेगी। अब हाथों से इस तरह से मावा, सूजी और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से गुजिया की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे आप साइड कर देते हैं और गुजिया का जो डो तैयार किए हैं उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब एक बार फिर आटे को थोड़ा सा और मल लेते हैं, जिससे कि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, जैसे आप पूड़ी बनाने के लिए बनाते हैं। यहाँ मैंने आधे डो के छोटे छोटे पेड़े बना लिया है। अब एक पेड़े को पूड़ी की तरह बेल लेते हैं। अब एक पूड़ी लेंगे और मावा और सूजी का जो हमने स्टफिंग बना कर तैयार किया है, इसे ठीक बीच में रखेंगे।
एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुजिया को बंद करने में दिक्कत होगी। अब इसके चारों तरफ अच्छी तरह से पानी लगाएंगे और फिर गुजिया को अच्छी तरह से इस तरह से सील कर देंगे। इस तरह से आसानी से ये गुजिया बनकर तैयार हो जाती है और आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा बनाना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो फोक की हेल्प से भी इसे सील कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से एक पेड़ा लेंगे और इसे पूरी की तरह इस तरह से बेल लेंगे और फिर इसके ठीक बीच में थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे और फिर इसके किनारों को अच्छी तरह से पानी से लगा देंगे और फिर इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आ सके। अब फोक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से बिना सांचे के भी ढेर सारे गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने पहले से ही गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे और धीरे धीरे करके सारे गुजिया को जितनी बर्तन में स्पेस है उतनी डालते जाएंगे। बस यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि तेल यहाँ ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होनी चाहिए। अब धीमी आंच में गुजिया को पकने देंगे और बीच बीच में इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे जिससे कि गुजिया में सभी तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स गुजिया बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई हो चुकी है। अब इसे इस तरह से छन्नी से अच्छी तरह से छान कर निकाल लेते हैं जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सभी निकल जाएं। अब सेम प्रोसेस से बाकी गुजिया को भी तेल में डाल देंगे और इसे भी धीमी आंच पर पकने देंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी गुजिया फटी नहीं है। इस तरह से बाकी गुजिया को भी हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सभी गुजिया बनकर तैयार है। इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में 1 सप्ताह के लिए ढक कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी खोया या मावा गुजिया को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगा। और अब मैं आपको एक गुजिया को तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और कितना टेस्टी गुजिया बनी है। इसके अंदर की स्टफिंग एकदम बढ़िया तरीके से भरी हुई है और बेहद ही क्रिस्पी बनी है और ये 20-25 दिन तक भी ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि हमने मावा, सूजी और नारियल को अच्छी तरह से भूनकर बनाया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की यह बेहद टेस्टी और क्रिस्पी बिल्कुल हलवाई जैसी गुजिया की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।